हैं हमारे मुंह में जो है लार मतलब रेगुलर बनते हैं ना। हाँ, रेगुलर बनते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए भगवान हमको दिया है, किस लिए दिया है? लार दिया है हमको खाना खाने के लिए, उसको भोजन को पचाने के लिए प्रतिदिन लीटर दिया है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, गुटखा वाले भैया क्या करेंगे उसको, हाँ वो क्या करेंगे, पान मुंह में ले लेंगे, डर ले लेंगे पान में, एकदम गप करेंगे, एकदम मारेंगे एकदम, और क्या करेगा वो थूक फेंकते रहता है। यानी कि सोचिए कि हमारा शरीर जो है हमको 1.5 लीटर इसीलिए रोज देते हैं कि हम भोजन को सही तरीके से क्या करें, पचाए, मतलब उसको उसमें मिक्स करें और पचाए, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो लोग सब क्या करते हैं, बस वही करते हैं। वो क्या करेगा, मतलब पुड़िया ले लिया, अब बस गप कर रहा है, एकदम मस्ती से जा रहा है और तुक फेंक रहा है उसमें। तो उससे अंदर क्या होता है, उसका ये जो लार जो है ना, उसका लार क्या हो गया, नीचे गिर गया अधिक मात्रा में, बहुत अधिक क्या हुआ, उसका लार क्या हुआ, नीचे गिर गया। उनसे उस व्यक्ति का जो है मतलब कि जो उसके शरीर उतना स्वस्थ नहीं रह पाए, क्योंकि जो हमारे शरीर में रेगुलर बन रहे हैं आप उसको क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हमारे शरीर के लिए वो बन रहा है, हमको उसको क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हमको नष्ट उसको नहीं करना, ठीक है। तो पुड़िया वाले भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद साथियों। देखिए आज जो है हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसका जो है इसका फर्स्ट वीडियो जो है हम डाल चुके हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं हम। इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में जो है हम लिंक दे दिए हैं, मतलब इसके फर्स्ट वीडियो का। ये आपका ये पाचन तंत्र का क्या है, सेकेंड वीडियो है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। हम जो है मतलब कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हम क्या किए हैं, लिंक उस वीडियो का दे दिए, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ना। तो चलिए अब हम लेट नहीं करते हुए आप सभी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम आपको स्टार्ट करेंगे। हम आपको बताए थे कि कल मतलब उस वीडियो में हम क्या किए थे, सिर्फ हम जाने थे कि भोजन कैसे कैसे आता है, हम सब चीज़ के बारे में सिर्फ हम परिचित करवाए थे उस वीडियो में, ठीक है। वो वीडियो मात्र 15 मिनट का है, बस आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। अब हम आज जो है सारा चीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे ना। हाँ, डिटेल में जानेंगे। तो इससे पहले अगर यदि आप अगर यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ये मेरा फिगर कैसा लग रहा है, चित्र, इसके लिए एक सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए ना। हाँ, इसके लिए आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग कैसा ये फिगर मेरा लगा, चित्र, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ना, और इसके लिए आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर दे दीजिएगा। चलिए, तो अब हम लेट नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है, लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि क्या होते हैं, हमारे मुंह में पाए जाते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाए जाते हैं। कितने बताइए तो? हाँ, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मतलब कि मुंह में जो है कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं ना। चलिए, तो अब कौन कौन से हम पहले जानते हैं। देखिए हमारे मुंह में जो है ना, हमारे मुंह में जैसे हम भोजन को करते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह में भोजन पचना स्टार्ट हो जाते हैं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछेगा कि हमारा भोजन जो है सबसे पहले कहाँ से पचना स्टार्ट, यानी मुख से ही है, यानी कि हमारा सबसे पहले जो भोजन पचना क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं ना। और जैसे हम लोग भोजन को लिए तो उसमें क्या हुआ, वो जितने 3 जोड़ी लार ग्रंथि है ना, उस सब भोजन में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम खाते हैं, हम सब आप लोग देखे होंगे, हम सब जब खाते हैं तो अगर मान लीजिए सूखा चीज़ को कोई चीज़ हम लोग क्या किए, खाए, तो देखिएगा आप लोग सूखा चीज़ क्या होते हैं, वो मतलब कि उसको क्या करते हैं, फिर मतलब कि पूरा तरह से गीला कर देता है जब हम खाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जब भी खाया कीजिए तो ध्यान से, इतना सा ध्यान रखिएगा, हम धीरे धीरे खाएंगे। कई आदमी क्या करते हैं, भोज उज खाने जाते हैं ना, और किसी ऑफिस के लिए उसको लेट हो जाते हैं तो इतना स्पीड में खाने लगते हैं वो। अब भोज में तो मत पूछिए, वो बेचारा भोज में सोचता है कि कब उठ जाएगा झूठों का, वो क्या करते हैं, बड़ा स्पीड में एकदम खींचने की कोशिश करते हैं। और जब स्पीड में हम लोग खाते हैं ना तो क्या होते हैं, सही से जो है ना, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि, ये 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि हमारे मुंह में नहीं मिल पाते हैं सही से। मान लीजिए आप लोग स्पीड में खाइएगा तो फिर फटाफट तेज कर लिया तो उसमें क्या हुआ, सही टाइप से आपका क्या होगा, वो नहीं मिल पाएगा। फिर आपको उस तरह से जो है भोजन को जो है पचने में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं ना। इसीलिए जब भी भोजन कीजिए धीरे धीरे कीजिए, ताकि 3 जोड़ी लार ग्रंथि उसमें मिलेगा, तब आपका कोई पचने का जो है सही से होगा ना। चलिए अब हम चलते हैं, ये हम जान गए कि लार ग्रंथि क्या करते हैं, हमारे भोजन को जो है मदद करते हैं, मतलब पचाने में। यहीं से मेरा मुख से ही मतलब क्या होता है, भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो देखिए क्या होते हैं अब यहाँ, देखिए मनुष्य में जो है एक से प्रतिदिन जो है, आपको ये सब एग्जाम में पूछेगा कि प्रतिदिन जो है मतलब मनुष्य में जो कितना लीटर मतलब कि क्या होते हैं, लार बनते हैं। हमारे मुंह में लार कितना बनते हैं बताइए तो? 1 से 1.5 लीटर। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 से 1.5 लीटर क्या होते हैं हमारे मुंह में जो है लार मतलब रेगुलर बनते हैं
ना। हाँ, रेगुलर बनते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए भगवान हमको दिया है, किस लिए दिया है, लार दिया है हमको खाना खाने के लिए, उसको भोजन को पचाने के लिए प्रतिदिन 1.5 लीटर दिए हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, गुटखा वाले भैया क्या करेंगे उसको, हाँ वो क्या करेंगे, पान मुंह में ले लेंगे, इधर से ले लेंगे पान में, एकदम गप करेंगे, एकदम मारेंगे एकदम, और क्या करेगा वो थूक फेंकते रहता है। यानी कि सोचिए कि हमारा शरीर जो है हमको 1.5 लीटर इसीलिए रोज़ देते हैं कि हम भोजन को सही तरीके से क्या करें, पचाए, मतलब उसको उसमें मिक्स करें और पचाए, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो लोग सब क्या करते हैं, बस वही करते हैं। वो क्या करेंगे, मतलब पुड़िया ले लिया, अब बस गप कर रहा है, एकदम मस्ती से जा रहा है और थूक फेंक रहा है उसमें। तो उससे जानते क्या होता है, उसका ये जो लार जो है ना, उसका लार क्या हो गया, नीचे गिर गया अधिक मात्रा में, बहुत आधा से अधिक क्या हुआ, उसका लार क्या हुआ, नीचे गिर गया। उनसे उस व्यक्ति का जो है मतलब कि जो उसके शरीर उतना स्वस्थ नहीं रह पाए, क्योंकि जो हमारे शरीर में रेगुलर बन रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हमारे शरीर के लिए वो बन रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हमको नष्ट उसको नहीं करना, ठीक है। तो पुरिया वाले भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, यानी कि हमारे मतलब मनुष्य में जब प्रति लीटर कितना दिन बनते हैं बताइए, तो मतलब प्रतिदिन कितना लीटर बनते हैं, तो 1 से 1.5 लीटर हमारे मुंह में लार बनते हैं। अब देखिए क्या है पीएच, यानी लार का जो है पीएच मान आपसे एग्जाम में पूछेंगे। देखिए हम जितना भी टॉपिक लिखे हैं ये एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे एग्जाम में जो चीज़ जैसे क्वेश्चन पूछते जाएगा, हम वैसे वैसे आप सभी को बताते जाएंगे ना। चलिए, तो ये क्या होते हैं पीएच, यानी कि आपसे पूछेगा कि लार का जो है पीएच मान कितना होता है, तो 6 से कितना होता है बताइए, तो 6.8 कितना होता है, 6.8 होता है लार का पीएच मान, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, पूर्व या बाद 7.5 से 6.5 है। देखिए खाने से पूर्व और बाद, हमारा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन जो है खाने के बाद, पूर्व या बाद, उसका पीएच मान कितना रहता है, मतलब कि लार का जो है खाने के बाद और पूर्व उसके क्या होता है, पीएच मान कितना रहता है, तो 7.5 से 6.5 तक रहते हैं ना। यानी खाने के पूर्व और उसके बाद उसका पीएच मान कितना रहता है बताइए, तो 7.5 से 6.5 के बीच रहते हैं। चलिए, इतना सा आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्या होते हैं, लार में जो है, लार में 99% कितना बताइए, तो 99% जल मिश्रित रहते हैं उसमें। क्या रहते हैं बताइए, तो 99% उसमें क्या होते हैं, जल मिला हुआ रहता है हमारे लार में। ये जो लार दिख रहे हैं, लार में क्या होते हैं, 99% जल रहते हैं मिश्रित। अगला देखिए फिर क्या है, 1% पाचक एंजाइम। 1% क्या है, ये पाचक एंजाइम क्या है भाई, तो पाचक एंजाइम देखिए क्या होते हैं, हम आपको बताए थे उसमें 3 जोड़ी लार मतलब कि एंजाइम पाए थे, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, उसी को एंजाइम बोलेंगे। यानी कि आप देखिए सारा एंजाइम देखिए यहाँ है, यही सब एंजाइम है, देख लीजिए लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन, डाइस्टोज, म्यूलिन, ये सब क्या है आपका, ये जितना दिख रहा है चारों, ये क्या है बताइए, तो ये एंजाइम है। यही 1% में ये सब रहता है, समझे ना। 1% में क्या रहता है बताइए, तो ये सभी रहते हैं, 1% में सभी रहते हैं। चलिए, समझ गए। हाँ, तो अब देखिए, अब हमको बताएंगे, यानी कि 1% क्या होते हैं, पाचक एंजाइम रहते हैं हमारे लार में। अब बाकी क्या होते हैं, 99% क्या होते हैं बताइए, पानी जल ही रहते हैं। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, अब इसमें देखिए ये 1% कौन कौन से एंजाइम इसमें आता है। सबसे पहला एंजाइम देखिए क्या है, लाइसोजाइम। क्या है बताइए, तो लाइसोजाइम है। ये लाइसोजाइम भैया जानते हैं क्या करते हैं, ये हमारे मुंह में, हमारे लार में वही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये कीटाणु को मारने में काम करते हैं। क्या करते हैं बताइए, तो ये कीटाणु के मारने में। आप बोलिएगा सर ये मुंह में कौन सा कीटाणु मारेगा, सुनिए। देखिए भगवान जो है ना बड़ी होशियार है, भगवान बड़ी होशियार है। क्यों है, क्योंकि ये जानता है कि अगर मान लीजिए बचपन में जैसे होते हैं जो छोटे बच्चे रहते हैं, देखे होंगे, अगर यदि कहीं उसको नीचे में हम दे देते हैं तो वो क्या करते हैं, लिया और मिट्टी लेकर के मुंह में क्या होते हैं, वो खाना समझ के उसको क्या करते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। खाने लगते हैं, नहीं बताइए, खाने लगते हैं। तो भगवान सोचा कि अगर ये बच्चे अगर नीचे से कुछ खाएंगे तो उसमें जो मिट्टी सब खाएंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कीटाणु सब रहने लगेगा नहीं बताइए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, लार में क्या किया बताइए, तो लार में क्या किया, लाइसोजाइम एंजाइम क्या दे दिया बताइए, तो लार में एसोजाइम एंजाइम दे दिया। वो एंजाइम क्या करेगा, वो कीटाणु को मारेगा। क्या करेगा वो एंजाइम क्या करेगा बोलिए, तो कीटाणु को मारेगा। नहीं, जैसे वो बच्चा मुंह में लेता है और देखिए
बचपन में जो है जो छोटे बच्चे रहते हैं उसमें अधिक मात्रा में लार बनता है। देखिएगा आप, देखिएगा कहीं बच्चा अगर बैठा हुआ है, लार इधर से गिर रहा है, इधर से गिर रहा है, इधर से, यानी उसका लार जो है अधिक मात्रा में निकलते हैं ना। हाँ, लार क्या करते हैं बताइए, तो अधिक मात्रा में वो क्या करते हैं, ये साफ करते हैं, कीटाणु को मारने का काम करते हैं और उस दांत को क्या करते हैं, पूरे तरह से जो है उसमें साफ करके रखते हैं। समझ में आया। देखिए भगवान जो है इस हिसाब से बनाया है, ये वाला जो है एंजाइम दिया गया है, क्योंकि छोटे बच्चे देखिए कभी उसको भी दांत आते हैं, उसमें देखिए उसको क्या मतलब कि मुंह उसका कौन साफ करेगा, ये बताइए, साफ करेगा उसका, छोटे बच्चे हैं उसका कोई कैसे मुंह साफ होगा। तो उसमें लार देखिए अधिक मात्रा में थोड़ा बनता है, और लार अगर अधिक मात्रा में बनेगा तो सोच लीजिएगा आपका क्या वो लार ही क्या करते हैं, मतलब कि उसमें लार जो है हरदम बनते रहता है। उस समय क्या होता है, हरदम बचपन में लार देखिए, रात में भी सोया तो गिर रहा है इधर से ना, दिनों में एकदम पूरा तरह से गिर रहा है। तो लार क्या करता है, हमारे मुंह को साफ रखता है। हम सब क्या करते हैं, जैसे कि जो मतलब कि क्या कहते हैं, व्यक्ति बड़े हो गया है तो उसमें देखिएगा कि रात में बनना बंद हो जाता है। अगर हम सो जाते हैं तो सोते समय क्या होता है, मेरा इधर से गिरने लगता है, नहीं गिरते हैं। रात में हम सबका क्या होता है, लार बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब दिन में क्या होते हैं, लार बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए क्या होते हैं, जानवर में देखिएगा आप लोग, जानवर में देखिएगा, गाय ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, जब देखिएगा वो खाना खा करके जो है जुगाली जब करते, गाली जो करते हैं वो गाली करते समय आप उसको देखिएगा कि कितना ज़्यादा मतलब उसके क्या होता है, लार गिरते रहता है, गिरता नहीं बताइए, उसके मुंह से देखिएगा लार गिरता है। क्यों गिरता है लार, क्योंकि भगवान को पता था कि ये बेचारा का कोई मुँह नहीं धोएगा, हाँ इसका कोई मुँह धोएगा, जानवर का कौन मुँह धोने जाएगा, है न धोने जाएगा। हम सब ना ब्रश से एकदम मतलब क्या कहते हैं मुँह को धोते हैं, वो बेचारा को कहाँ से मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो भगवान ने सोचा नहीं, इसको क्या करते हैं, लार मतलब क्या कहते हैं, इसके मुंह में ज़्यादा बना देते हैं और मतलब कि हर वक्त बनते हैं, देखिए लार गिरते रहता है। इसीलिए उन सब का देखिएगा कि दांत कितना चकचक रहता है ना, हाँ उसका दांत देखिएगा एकदम कितना चकचक रहता है। और बच्चे का भी देखिए, जब बहुत छोटे रहते हैं बच्चा, उस समय देखिएगा उसका भी देखिए दांत कितना चकचक रहता है। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं, वो दांत को जो है मतलब क्या करते हैं, वो लार क्या करते हैं, सही से बना के रखते हैं, हर वक्त उसका लार बनते रहते हैं। हाँ चलिए, तो ये हो गया, यानी कि हम जो भी भोजन को खाते हैं, जैसे हम सब भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सब चावल सब्जी खा रहे हैं उसमें नहीं है, उसमें भी कुछ कीटाणु है। अगर यदि मान लीजिए उसमें भी कुछ कीटाणु है तो ये लाइसोजाइम क्या करते हैं, उस कीटाणु को क्या करते हैं, मार देते हैं। अब मार करके मान लीजिए जैसे यहाँ हम खाए तो मार करके यहाँ से अब मान लीजिए हम कभी कभी क्या करते हैं, तेज़ी से खाना खाने लगते हैं। जब हम तेज़ी से खाना खाने लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम नहीं मार पाते हैं। तब यहाँ देखिए, यहाँ अमाशय भैया है, ये क्या कहता है कि आओ तुम्हारा हम यहाँ बिरयानी बनाते हैं, तुम वहाँ से बड़ा आया है ना, भाग के आओ तुम्हारा यहाँ बनाते। तो यहाँ क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एकदम ठीक है, वो बहुत खतरनाक क्या होते हैं, अम्ल रहते हैं। वो यहाँ आके क्या करता है, वो उसको बढ़िया से एकदम पका देते हैं ना, हाँ उसको बढ़िया से यहाँ क्या करते हैं, पका देते हैं उसको। चलिए, तो आप लोग इतना से समझ गए कि लाइसोजाइम क्या करते हैं, कीटाणु मारने में मदद करते हैं। ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला देखिए क्या है, टाइलिन और डाइस्टोल। देखिए हमारे मुंह में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम बनते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम बनते हैं। क्या आते हैं बोलिए तो, हाँ टाइलिन नामक। अगर हम पूछेंगे कि मुंह में जो सबसे ज़्यादा मतलब एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो टाइलिन नामक एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये डाइस्टोज, क्या है, डाइस्टोज। देखिए टाइलिन और डाइस्टोज ये स्टार्च यानी मंड का पाचन करते हैं। ये क्या करते हैं बोलिए तो, ये स्टार्च यानी क्या करते हैं, मंड का पाचन करते हैं, ये टाइलिन एवं डाइस्टोज। देखिए ये क्या करते हैं, देखिए अगर यदि मान लीजिए हम कुछ भी खाना खाते हैं तो यहाँ हमारा क्या हुआ, जैसे हम लोग क्या किए, कभी मतलब कि चावल सब्जी कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, अगर हम मान लीजिए देखिए सबसे ज़्यादा जो स्टार्च जो पाया जाएगा ना, वो भुंजा में पाए जाते हैं, सत्तू में पाए जाते हैं, है ना, हाँ सत्तू में पाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि आप ले लीजिए मैदा, तो मैदा में जो है मतलब उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में देखिएगा उसमें स्टार्च नहीं रहता है, यानी चौकर जिसको बोलते हैं चौकर। देखिए भोजन में चौकर रहना बहुत आवश्यक है। अगर यदि कोई भी भोजन है, अगर उसमें अगर यदि चौकर की मात्रा नहीं है तो उसको पचाने में थोड़ा पेट में क्या होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए वही काम यहाँ क्या करते हैं, टाइलिन और डाइस्टोज क्या करते हैं, स्टार्च यानी स्टार्च को क्या करते हैं, वो पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं पेट में। इसीलिए जब भी भोजन करिए तो आप लोग देखिएगा कि जैसे मतलब छोले भटूरे में जो बनता है, मतलब उसका रोटी जो बनते हैं,
वो आप लोग जो है जितना आप रोटी खाते हैं उतना मतलब वो नहीं खा सकते, खा लीजिएगा लेकिन वो उसको पचाने में क्या होगा, मतलब फिर दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या स्टार्च की मात्रा बहुत कम है, वो जल्दी पचेगा ना आपका, फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया इसमें। अब यह होता है म्यूलिन। ये क्या होते हैं बताइए, ये कौन सा एंजाइम है भाई? म्यूलिन। ये भोजन को चिपचिपा बना देते हैं। यहाँ देखिए म्यूलिन क्या करते हैं, सुनिए। जैसे मान लीजिए कि हम भोजन को खाए, मान लीजिए हम ऐसा भोजन खाए कि उसमें क्या है, मतलब कि सूखा भोजन है, पूरा तरह से सूखा है। अब मान लीजिए कि हम सूखा भोजन अगर यदि मान लो जैसे हम लिए एक के ना ढकेल दिए हैं, अगर मान लीजिए हम भोजन जैसे सूखा, जैसे चूड़ा ले लिए, सूखा चूड़ा लिए, जैसे चूड़ा लिए तैसे हम क्या करेंगे, ढकेल देंगे अंदर। फिर क्या होगा पता है, वो क्या होगा, ये गरास नली, ये देखिए ये गरास नली में क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। क्या होगा बताइए, यहाँ गरास नली में अटक जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी भोजन कीजिए तो धीरे धीरे खाइए। आप लोग नहीं मानिएगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, भोज में पूरी बुनिया है, जल्दी जल्दी उठा देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बड़ी यही सब दिक्कत होता है। तो इसी के फेर में हम सब क्या करते हैं, थोड़ा स्पीड चाल बढ़ा लेते हैं, लेकिन ये शरीर कहता है अरे भैया रुक ना, उतना स्पीड क्या चल रहा है? अरे हम सही से काम करेंगे ना, हम अपने हिसाब चलेगा तो नहीं होगा, ढकेलिएगा उतना स्पीड में थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा। तो अगर यदि आप धीरे धीरे वहाँ पर पहले मिलाते हैं, वो जो मिलाते हैं ना, ये उसमें म्यूलिन मिल जाता है। म्यूलिन जानते हैं क्या करते हैं? म्यूलिन का कार्य क्या है, वो म्यूलिन क्या करते हैं, भोजन को चिपचिपा बना देते हैं, यानी कि लिबिर ना समझे, मतलब पूरा मुलायम बना देता है उसको, पूरा मुलायम। वो भोजन को क्या करते हैं, म्यूलिन क्या करते हैं, भोजन को पूरा मुलायम बना देता है, ताकि ये जब मेरा ये गरास नली से भोजन गुजरे ना, तो कहीं उसको मतलब कि क्या कहते हैं, दिक्कत ना हो आने में, एकदम स्लिप करे पूरा तरह से, धीरे धीरे क्या हो वहाँ से भोजन आ जाए। इसीलिए क्या होते हैं, म्यूलिन उसमें मिला हुआ रहता है। समझ गए? चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगला देखिए क्या है, ये आप समझ गए। चलिए एक बार फिर से इसको बता देते हैं। लाइसोजाइम क्या करते हैं, कीटाणु को मारने में मदद करते हैं। फिर ट्राइलिन एवं डाइस्टोज क्या करते हैं, स्टार्च यानी मंड का पाचन करते हैं। फिर म्यूलिन क्या करते हैं, भोजन को चिपचिपा बना देते हैं ना। चलिए अब देखिए अगला क्या है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। ये क्या बोलिए, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि के बारे में आपको हम जो है ये सही तरीके से आपको क्या करेंगे, अब हम बताएंगे इसमें ना। चलिए देखिए इसमें क्या किया है, ये जो आपको बताया यही सब लार के बारे में आपको हम बता रहे हैं अभी। यहाँ देखिए क्या होते हैं, ये जो है पैरोटिड, सबसे पहले क्या बोलिए तो पैरोटिड ग्रंथि। ये क्या है, आपके क्लास 10th में जो है किताब में देखिएगा दिया गया है ना, हाँ दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये पहला क्या है बताइए, तो पहला है पैरोटिड ग्रंथि। क्या है पैरोटिड ग्रंथि, ये दोनों कान के नीचे, ठीक है, ये दोनों कान के नीचे रहता है। देखिए ये पैरोटिड ग्रंथि जो है ना, दोनों कान के नीचे रहते हैं। कहाँ रहते हैं बोलिए तो, ये दोनों कान के नीचे रहते हैं, इस जगह कान के नीचे रहते हैं दोनों पैरोटिड ग्रंथि। और ये पैरोटिड ग्रंथि जो है सबसे बड़े रहते हैं। क्या होते हैं, ये पैरोटिड ग्रंथि तीनों में से सबसे बड़े रहते हैं, ये दोनों कान के नीचे पाए जाते हैं। आप लोग देखिएगा जब किसी कारणवश जो है, मतलब ये क्या होता है, मान लीजिए कि ये मतलब एंजाइम के कारण किसी कारणवश जो है वहाँ उस पर क्या हुआ, कीटाणु सब पड़ गया, वो क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। कौन क्षतिग्रस्त हो पता है, पैरोटिड ग्रंथि। मान लीजिए किसी कारण से मतलब क्या हुआ, मतलब कि उस पर क्या हुआ, बैक्टीरिया सब कुछ भी मतलब कि जीवाणु सब हो गया, वो किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया पैरोटिड। तो देखिएगा आपको गलसुआ हो जाता है, फूल जाता है, फूलता है नहीं, एकदम कान में जब दर्द होता है बाप बाप चिल्लाता है लोग, ना होता है बोलिए तो, हाँ। तो यही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यही जब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो गलसुआ बोलता है कि गाल फूल गए ना, ये गलसुआ हो जाता है इस जगह। तो वही चीज़ यहाँ भी है, समझ गया ना, समझिए बताइए। तो पैरोटिड ग्रंथि दोनों कान के नीचे बड़ी गलसुआ में होते हैं। चलिए अगला देखिए क्या है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। ये क्या है, दूसरा, ये फर्स्ट नंबर आपको बता दिए कि ये दोनों कान के नीचे रहते हैं। आपको पूछे, आपके देखिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि ये पैरोटिड ग्रंथि जो है कहाँ पर रहते हैं, तो कान के नीचे, नाक के नीचे, ऐसे करके आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या मारना है, तो कान के नीचे, दोनों कान के नीचे रहते हैं। अगला देखिए क्या है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। ये जबड़े के नीचे दोनों ओर होते हैं। देखिए ये जबड़े के नीचे होते हैं, जबड़े के नीचे होते हैं, समझा। ये क्या होते हैं, ये दोनों जबड़ा, मुंह जो हम फाड़ते हैं ये दोनों जबड़ा है, तो जबड़ा के नीचे क्या होते हैं, वो रहते हैं। तो अगला क्या है, सबलिंगुअल। ये जीभ के दोनों ओर रहते हैं। सबलिंगुअल लार ग्रंथि किधर रहते हैं, जीभ के दोनों ओर, इस साइड ना, जीभ के जो है दोनों ओर क्या होते हैं, सबलिंगुअल लार ग्रंथि रहते हैं। ये सबलिंगुअल लार ग्रंथि जीभ के, हाँ, दोनों ओर रहते हैं। और सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि क्या होते हैं, जबड़े के दोनों नीचे ओर होते हैं।
हाँ, इतना सा बात आपको क्या होगा याद रखना पड़ेगा। इतना सा अगर बात आप लोग याद रख लेते हैं तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव इससे जो है अगर यदि आएगा तो इससे ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटने वाला है। देखिए ये ग्रंथि जो है ना, ये ग्रंथि से आपका हम इतना चीज़ बता दिए, सिर्फ आपके ग्रंथि के बारे में बता रहे हैं। अब ये मुंह पे ही है, अभी हम कहाँ चले, अभी हम यहीं इसी जगह पढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे ना। चलिए तो ये चीज़ आपका हो गया, बड़ी गर्ल्स हुआ। चलिए अगला देखिए आप क्या है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा जीभ पे, कहाँ आते हैं, जीभ पे आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर मुंह का बात हो रहा है तो जीभ के भी बात कर लेते हैं। ये जीभ है, ये जीभ का चित्र है। अब हमको बताए थे कि देखिए जीभ में जो है हम जो कोई भोजन को करते हैं वो मीठा है कि खट्टा है कि क्या है, ये सर किधर से हमको पता चलेगा है, ये हमको पता आखिर चले क्या। आपको एग्जाम में भी पूछते हैं, आपको एग्जाम में क्या पूछते हैं कि यानी कि ये जो है मतलब मीठा स्वाद जो है जीभ के किस भाग से आते हैं, खट्टा स्वाद किस भाग से आते हैं, ना कड़वा स्वाद किस भाग से आते हैं, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ अब आपको छूटेगा नहीं। यहाँ देखिए ये जीभ के आगे वाले भाग से, आगे वाला भाग, यहाँ देखिए ये आपका क्या दिख रहा है बोलिए तो, ये आपका जीभ का जो है अगला भाग दिख रहा है, देख लीजिए ये जीभ का आपका क्या है बोलिए, अगला भाग आपका है। यहाँ जीभ के अगले भाग से कैसा स्वाद होता है बोलिए तो मीठा। हाँ, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जीभ के आगे के भाग से कैसा स्वाद होता है, आप बोलिएगा मीठा स्वाद होता है। कैसा बोलिए, हाँ मीठा स्वाद होता है। चलिए अगला देखिए क्या है, फिर आपसे पूछेगा कि जीभ के बगल के भाग से, जीभ के बगल के भाग से, बगल यानी इस बगल के भाग से क्या होगा, खट्टा और नमकीन आएगा। कैसा आएगा बोलिए तो, ये दोनों में से कोनो ऑप्शन होगा तो मार दीजिएगा। हाँ, जीभ के बगल के भाग से, इस साइड से, ये बगल है नहीं ये जी, जीभ के बगल के भाग से खट्टा या नमकीन का स्वाद आता है। अगला देखिए फिर पूछेगा जीभ के पीछे के भाग से, तो ये देखिए ये जीभ के पीछे वाला भाग है, क्या है बोलिए तो, ये आपका जीभ का जो पीछे वाला भाग है, इसी से क्या होता है, हमको कड़वा स्वाद आता है। कड़वा, कड़वा मतलब समझिए साबुन, साबुन जैसे आप लोग खाइएगा ना तो आपको इस जगह स्वाद नहीं पता चलेगा, आपको यहाँ अंदर पूरा अंदर लीजिएगा तभी आपको वहाँ पता चलेगा, इस जगह आपको पता नहीं चलेगा। अब मीठा मान लीजिए कि क्या करें, मीठा के जगह पर आप क्या कीजिए, कड़वा रख दीजिए, जीभ निकाल करके। अब मीठा के जगह क्या कीजिए, कड़वा रख लीजिए। अगर आप कड़वा रख लीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा मीठा के जगह पे, क्योंकि कड़वा का स्वाद हमको कहाँ पता चलेगा, ये बताइए, पीछे चलेगा, और हम कहाँ रख रहे हैं उसको, यहाँ। तो यही सब चीज़ है इसमें, समझ गए। तो हम जो है इतना सा क्या किए, इसको हम समझ लिए, ये जितना भी था इतना समझ गए। जीभ के बारे में भी हम समझ लिए ये, यानी कि हमारा जो है काम जो है यहाँ अब हम मुंह में जितना भी प्रक्रिया था हम सारा चीज़ इसके बारे में क्या किए, हम मतलब कि जान लिए ना। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे। अब इसके आगे देखिए हम क्या जानेंगे, यहाँ नीचे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।